रिसेशन आ रहा है। जी आपने सही सुना कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है और बिटकॉइन अपने अल्टीमेट टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं अब कुछ भी बेचकर बिटकॉइन में नहीं जाऊंगा और अब एक नई स्ट्रेटजी पर काम करूंगा। मैंने अपना नजरिया क्यों बदला, मैं क्यों अपनी ही बात पर अमल नहीं कर रहा, तो यही वजूहात बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए पूरी देखें। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव। सबसे पहले सॉरी, मैंने कुछ अर्से पहले रिसेशन की वीडियो में कहा था कि अगर मुझे लगा कि ऐसा होगा तो मैं क्रिप्टो बेचकर सब कुछ बिटकॉइन में ले जाऊंगा, क्योंकि ये रिसेशन के खिलाफ ही बना था। तो मेरा अब भी यही ख्याल है और अब मुझे लगता है कि बाकी क्रिप्टो भी रिसेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरी ये सोच एक आर्टिकल की वजह से बदली। मैं मुसलसल मार्केट्स को पढ़ता रहता हूं, तो जब मुझे कोई ऐसी चीज मिलती है जो मेरी सोच को चैलेंज करे तो मैं उसे मजीद गौर से पढ़ता हूं, ताकि अगर कहीं मैं गलत हूं तो मैं गलती दुरुस्त कर लूं। तो जोसेफ एम ग्राहम और जूलियो मार्टिनी के एक आर्टिकल ने मेरी सोच बदल दी। इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि मुझे इतना यकीन क्यों है कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है और यह ग्लोबल रिसेशन होगा। अमेरिका में रिसेशन आमतौर पर तब आते हैं जब यूएस ट्रेजरी यील्ड कर्व में स्प्रेड बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बला है, तो आए आपको ये भी आसानी से समझा देते हैं। तो ये अमेरिकी हुकूमती बॉन्ड्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट का चार्ट है। ये दो किस्म के चार्ट्स होते हैं। एक में 2 से 10 साल के दरमियान मिलने वाला इंटरेस्ट रेट होता है और दूसरी लाइन में 1 महीने से 2 साल के दरमियान मिलने वाला इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे जैसे इन दोनों के दरमियान फर्क बढ़ता जाता है और दोनों इनवर्स चलने लगते हैं, तो अमेरिका में रिसेशन आता है। तो अब यहां पर यह समझ लें रिसेशन में होता क्या है। अमेरिकी इकोनॉमी एक लंबे अरसे के लिए ग्रोथ करना छोड़ देती है, तो इस वजह से मार्केट में से पैसा निकल जाता है, स्टॉक मार्केट्स गिर जाती हैं और लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं या उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्ट के लिए पैसे ही नहीं होते कि इन्वेस्टमेंट की जाए। फिर ऐसे हालात में क्रिप्टो जैसी रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे। इस वजह से मेरा ख्याल था कि जब रिसेशन कंफर्म होगा तो मैं क्रिप्टो बेचकर सिर्फ बिटकॉइन में जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि बिटकॉइन बना ही ऐसे हालात के लिए था और मुझे उम्मीद थी कि जैसे जैसे हालात खराब होंगे लोगों को बिटकॉइन की अहमियत का अंदाजा होगा और इसमें फिर मजीद लोग भी आएंगे। अब ये मेरा थीसिस था, लेकिन फिर मैंने जोसेफ एम ग्राहम और जूलियो मार्टिनी का थीसिस पढ़ा और उनकी बात मान ली कि इस रिसेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शायद शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक्स हो, लेकिन कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहे। इन दोनों का थीसिस है कि अमेरिका में इस साल के इख्तिताम पर सदारती इंतखाबात होने हैं। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स किसी भी सूरत एक रिसेशन का बोझ उठाकर इलेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए खुदकुशी होगी। लेकिन सब जानते हैं कि रिसेशन आएगा और इसे टाला नहीं जा सकता। इस वजह से जैसे ही रिसेशन शुरू होगा, अमेरिकी हुकूमत फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर देगी। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो मार्केट में एक बार फिर डॉलर आ जाएगा। इन्वेस्टर्स, बिजनेस और स्टॉक मार्केट्स में सस्ते रेट पर डॉलर मौजूद होंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़ेगी, बल्कि ये रिसेशन इंतहाई बुलिश इवेंट बन जाएगा। यूं हम रियल टर्म्स में तो रिसेशन देखेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। एक साल में इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके इंतहाई बुरे असरात 2025 के एंड में निकलने शुरू होंगे। जी हां, अगले साल के एंड में मौजूदा रिसेशन के बुरे नताइज निकलेंगे। अमेरिकी हुकूमत इंतखाबात की वजह से मौजूदा रिसेशन को काबू तो कर लेगी, लोगों को फील भी नहीं होने देगी कि वो रिसेशन में है, लेकिन ये सब कॉस्मेटिक होगा। ऊपर ऊपर से अमेरिकी हुकूमत जानबूझकर मार्केट्स को मैनिपुलेट करेगी ताकि इसकी साख खराब ना हो और लोग दोबारा इनका इंतखाब करें। लेकिन ये सब करने के लिए इन्हें एक बार फिर बहुत बड़ी तादाद में नए डॉलर छापने होंगे। इस सब की वजह से एक बार फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिसको अमेरिकी हुकूमत जबरदस्ती सप्रेस करेगी, दबाएगी, यानी महंगाई और कीमतों को जानबूझकर रोका जाएगा। इस सब की एक बहुत बड़ी कीमत है, यानी सिर्फ 1 साल बाद इनके बुरे नताइज सामने आएंगे।
जो एक बहुत बड़ी मुआशी तबाही की सूरत में सामने आएंगे। और 2025 के एंड वाली तबाही सबसे ज्यादा खौफनाक होगी, जिसमें तमाम मार्केट्स 70% तक करेक्शन कर सकती हैं। वो अगले रिसेशन को 1930 वाले आलमी बहरान के तौर पर देख रहे हैं। अब खैर, ये अगली बहस है कि तब क्या होगा और 2025 के एंड पर क्या हालात बनते हैं। लेकिन मेरे लिए यह अहम था कि मैं इस रिसेशन पर क्या करता हूं। तो इस थीसिस ने मेरी सोच बिल्कुल बदल दी। मैं अब ऐसे किसी भी पुल बैक को आराम से गुजारूंगा। मैं किसी भी तौर पर अपनी क्रिप्टो या ऑल्ट कॉइन बेचकर बिटकॉइन में मूव नहीं करूंगा, बल्कि मैं बिटकॉइन समेत जैसा मेरा पोर्टफोलियो है उसको ऐसे ही रखूंगा और मई के एंड तक खरीदारी करूंगा। इस सब की एक वजह यह भी है कि कोरोना के दौरान भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व और दुनिया भर के स्टेट बैंक्स ने यही पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से बुल रन चलता रहा था। हाँ, इस दौरान एक बड़ा पुल बैक जरूर आया था, लेकिन मेरा यहां यह ख्याल नहीं कि बिटकॉइन की प्राइस में एक बार फिर कोरोना जैसा पुल बैक आएगा। मेरा ऐसा क्यों ख्याल नहीं है और मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, और प्राइस एक बार फिर क्यों $18,000 पर चली जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि कोरोना के दौरान तो एकदम ही पूरी दुनिया बंद हो गई थी। लेकिन रिसेशन में ऐसे नहीं होता कि हाँ जी कल रिसेशन आ रहा है, ये 6 महीने के बाद की एक मुआशी सूरत हाल होती है। इस वजह से ऐसे बड़े पुल बैक का इम्कान कम है। दूसरा, क्रिप्टो और बिटकॉइन ऐसे किसी भी रिसेशन को संभालने की कुव्वत रखती है। ये अपनी बदतरीन बेयर मार्केट देख कर आई है। ये अभी अपने पिछले ऑल टाइम हाई के करीब भी नहीं है, बल्कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकआउट कर रही है। इस वजह से मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं, बल्कि हर डिप के हवाले से अपनी बाइंग जारी रखूंगा। जी, $5 से मेरी ये जंग जारी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब मैं एक बार फिर आप सबसे सॉरी करता हूं कि पहले मैंने रिसेशन के हवाले से कोई राय दी थी और अब उसको बदल लिया है। तो यार, इसकी सिर्फ एक वजह है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हुआ है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। जिन वजूहात की वजह से तब्दीली हुई है वो भी मैंने मुकम्मल तौर पर आपके सामने रख दी है, ताकि कोई अबहाम ना हो। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आप इस वजह से नाराज तो नहीं? तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और प्लीज याद से घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरी ग्रोथ होती है, क्योंकि मैं वायरल किस्म का काम नहीं करता। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम्स भी ओपन है। अगर किसी वजह से आप मुझ पर डीएम में मेरे रिसाई नहीं हासिल कर पाते तो फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर देता हूं, तो डीएम ओपन भी हो जाएंगे। और कोई दोस्त अगर फॉलो बैक होने से रह जाए तो मुझे किसी पोस्ट के नीचे कमेंट करके बता सकता है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि जो तमाम दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उनको फॉलो बैक जरूर दूं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी और एक्स पर भी अपना राब्ता बरकरार रखेंगे। आपके जो सवालात होंगे मैं उनका जवाब देने की भी भरपूर कोशिश करता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।